इट इज़ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर असाइनमेंट। आपके असाइनमेंट बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका ए पार्ट आप करोगे। यहाँ पे प्रॉब्लम मेनली ज़्यादा कुछ नहीं है, आप सबको सॉल्व करना आता है, वेरीफाई द फॉलोइंग। बट इसको करना कैसे, वेरीफाई जब हमें बोला जाता है या चेक बोला जाता है या शो बोला जाता है, इसका मतलब ये इक्वल टू का साइन नज़र आ रहा है हमें यहाँ पे। इस इक्वल टू के साइन के लेफ्ट साइड पे जो साइड होती है दैट इज़ कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड, एंड ये हमारी राइट हैंड साइड होती है। जब हम किसी भी इस तरीके की इक्वेशंस को वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं या फिर शो करते हैं, तो हमें पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना होता है एंड देन अलग से राइट हैंड साइड भी सॉल्व करते हैं, एंड फिर हम चेक करते हैं कि क्या दोनों केसेस में हमारा फाइनल आंसर सेम आया था या नहीं आया था। तो अभी हमारे पास ये सी पार्ट में सॉल्व कर रही हूँ आपके लिए। क्वेश्चन था ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है और हमें इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ऑब्वियसली हमने ब्रैकेट्स डिस्कस करे थे। 3 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स होते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ 2 ही टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स नज़र आ रहे हैं। एक है राउंड सर्कुलर ब्रैकेट और एक है स्क्वायर ब्रैकेट। हमें ध्यान रखना है सर्कुलर ब्रैकेट्स छोटे ब्रैकेट्स होते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट उससे थोड़ा बड़ा ब्रैकेट होता है। एंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करने का ऑर्डर होता है, सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं और फिर जाके हम बड़े ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ज़रा इधर अंदर जो छोटे ब्रैकेट्स हैं इनको सॉल्व करते हैं। -8, यहाँ पे अगर आप देखोगे प्लस एंड माइनस 2 साइंस है टुगेदर। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो हम इसको एक सिंगल साइन बना देंगे पहले। ठीक है, एंड बिकॉज हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं तो अभी हम राइट हैंड साइड को नहीं देखेंगे, सिर्फ इसको देखेंगे कि इसका क्या रिजल्ट आ रहा है। नाउ -15 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, बिकॉज ये दोनों साइन एक साथ नहीं है, इनके बीच में नंबर है, तो इसका मतलब इन दोनों को कंबाइन करके जो आ रहा है हम वो ऑपरेट करेंगे। तो माइनस माइनस प्लस है तो हम प्लस ऑपरेट करेंगे। इसका मतलब 8 + 6 इज 14 एंड बिगर नंबर वॉज नेगेटिव -8, तो आंसर भी नेगेटिव आ जाएगा। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगेन जब दो नंबर्स को हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको एज अ होल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब 15 एंड 14 को जस्ट लाइक वी मल्टीप्लाई। ठीक है, 15 4s are 60 का से 0 6 कैरी एंड 15 1s are 15 + 6 is 21. दिस विल बी 210. नाउ माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो आंसर जो है वो कंबाइंड साइन आ गया हमारे पास, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड कैसे होगा, RHS। राइट हैंड साइड में हमारे पास जो जो लिखा हुआ था पहले हम नोट कर लेंगे। इक्वल टू का राइट हैंड साइड ये है हमारे पास, तो मैं इसको पहले नोट कर देती हूँ। दैट इज -15 इंटू -8 प्लस -15 इंटू -6। अगेन फिर से स्क्वायर ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट होता है, सर्कुलर ब्रैकेट्स छोटे ब्रैकेट्स होते हैं, तो पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी इनको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हम इनको होल नंबर की तरह मल्टीप्लाई करेंगे। 15 8s are 120 एंड माइनस माइनस प्लस होता है, तो कंबाइंड साइन हमारे आंसर में आ गया, प्लस साइन। नाउ ये प्लस साइन, इसके अंदर भी दोनों सर्कुलर ब्रैकेट्स थे, छोटे वाले ब्रैकेट्स, फिर से वही करेंगे। 15 6s are 90 एंड माइनस माइनस प्लस होता है, तो हमने कंबाइंड साइन प्लस लगा दिया ना। अगेन यहाँ पे दो साइन एक साथ आ गए हैं बिकॉज कोई नंबर नहीं है यहाँ पे, तो प्लस 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 होता है, तो वी कैन राइट इट एज 120 + 90, इट विल बी 210. अब यहाँ पे आप देखो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके भी 210 आया, राइट हैंड साइड को सॉल्व करके भी 210 आया। इट मीन्स we can say that LHS is equals to RHS. तो इसका मतलब हमारा ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है एंड हमें गिवन भी है, सो वी कैन से ओके हेंस प्रूव्ड और हेंस वेरीफाइड। हमने वेरीफाई कर लिया इसको। नेक्स्ट कमिंग टू अनदर क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ योर असाइनमेंट ओनली। ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 15 क्वेश्चंस 4 marks are given for every correct answer. ठीक है, 15 क्वेश्चंस थे जिसमें 4 मार्क्स जो थे वो गिवन दिए गए करेक्ट आंसर के लिए एंड -2 marks are given for every incorrect answer. इनकरेक्ट आंसर के लिए मतलब 1 इनकरेक्ट आंसर पे -2 मार्क्स मिलेंगे आपको। नाउ गुरप्रीत अटेम्प्ट्स ऑल क्वेश्चंस बट ओनली 9 of her answers are correct.
ठीक है। गुरप्रीत जो है वो ऑल द क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता है, बट उसका सिर्फ 9 क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट होते हैं, ऑब्वियसली बाकी बचे हुए इनकरेक्ट होंगे। एंड उसका व्हाट इज़ हर टोटल स्कोर। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करके सॉल्व करेंगे। हम इस बार मानकर चलेंगे कि हमें टोटल स्कोर तो पता है, लेकिन हमें नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स नहीं पता है, ठीक है। तो वी विल सॉल्व लाइक दिस। क्वेश्चन इज स्कोर ऑफ गुरप्रीत। हम मानकर चल रहे हैं कि गुरप्रीत को 24 जो है मार्क्स मिले हैं, या उसका टोटल स्कोर है ये। नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स उसने कितने दिए थे? 9 दिए थे। 1 करेक्ट आंसर पे उसको कितने मार्क्स मिलेंगे? 4 मार्क्स मिलेंगे। एंड 1 इनकरेक्ट आंसर पे उसको कितने मार्क्स मिलेंगे? -2 मार्क्स। तो मार्क्स फॉर 1 करेक्ट आंसर इज +4, मार्क्स फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर इज -2। नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स इज 9। तो क्या हम ये बता सकते हैं कि करेक्ट आंसर्स पे उसको टोटल मार्क्स कितने मिले होंगे? अगर 1 करेक्ट आंसर पे 4 मार्क मिले हैं, तो 9 करेक्ट आंसर्स पे टोटल कितने मार्क्स मिले होंगे? वी विल राइट हेयर मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स। इट इज़ नॉट ओनली 1 करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर्स, जितने भी करेक्ट आंसर्स किए उन सबका टोटल कितना बनेगा? ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का हमें पता है मैनी, तो 9 4s are 36, तो +36 मार्क्स उसको करेक्ट आंसर्स पे मिले। नाउ कमिंग टू इनकरेक्ट। अब हमें 1 इनकरेक्ट का हमें मार्क्स पता है -2, लेकिन हमें इनकरेक्ट आंसर्स तो नहीं पता कि कितने हैं। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें पता है उसका टोटल स्कोर इज़ 24, ये टोटल स्कोर है। करेक्ट आंसर्स पे उसको 36 मार्क्स मिले थे, तो इनकरेक्ट पे कितने मिले होंगे? ऑब्वियसली माइनस करेंगे। टोटल में से अगर हम करेक्ट को माइनस कर देंगे वी विल गेट इनकरेक्ट। तो हम यहाँ लिखते हैं मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। इनकरेक्ट आंसर्स वो कैसे निकलेगा हमारे पास? इज इक्वल्स टू ऑब्वियसली टोटल स्कोर माइनस मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर के जो मार्क्स हैं, अभी टोटल कितना था? 24 था, एंड करेक्ट आंसर्स के जो मार्क्स मिले वो 36 थे। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास? 24 - 36। यहाँ पे बिगर नंबर नेगेटिव हो गया, तो आंसर मेरा बन जाएगा दैट विल बी -12, ठीक है। बिकॉज बिगर नंबर नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव होगा। तो -12 मार्क्स उसको इनकरेक्ट आंसर्स पे मिले। अभी क्वेश्चन ये बनता है कि अगर इनकरेक्ट आंसर्स पे उसको -12 मार्क्स मिले हैं, 1 इनकरेक्ट आंसर पे उसको -2 मार्क्स मिले हैं, तो इनकरेक्ट आंसर्स करे कितने? उसमें नंबर कितना था उनका, उनकी क्वांटिटी कितनी थी, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल डिवीजन से। हम क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, क्योंकि हम इनकरेक्ट आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स कितने थे? कैसे फाइंड आउट करेंगे? मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स डिवाइडेड बाय, डिवाइड करेंगे किससे? मार्क्स फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर। 1 इनकरेक्ट आंसर पे हमें कितने मार्क्स मिलेंगे? तो अब हम क्या करेंगे? हमारे पास अभी हमने देखा मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स कितने थे? -12, एंड मार्क्स फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर कितने थे? -2। अब जो है हम इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो हमारे पास कितना आंसर आएगा? 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमें मिल जाएगा आंसर 6, एंड ऑब्वियसली 2 नेगेटिव्स आर पॉजिटिव, सो आंसर विल बी +6। इसका मतलब 6 आंसर्स उसने इनकरेक्ट सॉल्व किए थे। वन मोर क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर एग्जाम्पलर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110, चैप्टर नंबर 1। दिस इज साइंस एप्लीकेशन क्वेश्चन। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में ज़रूर होगा जो मैथ्स और किसी और सब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहा होगा, इंटीग्रेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझना है, एंड इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 111 करना है। एन एटम कंसिस्ट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। एक एटम होता है जिसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं उनका नाम। ईच प्रोटॉन हैज़ अ चार्ज ऑफ +1।
प्रोटॉन जो होता है उस पर +1 का चार्ज होता है एंड जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर -1 चार्ज होता है। सपोज करो ये लेबल हो गया एक तरीके से कि प्रोटॉन पर +1 का लेबल लगा हुआ है एंड इलेक्ट्रॉन पर -1 का लेबल लगा हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, रिमेंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब while answering these questions, what is the charge on an atom? अगर हम बोल रहे हैं एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स दोनों इक्वल हैं, दोनों के ऊपर चार्जेस भी इक्वल हैं, +1 एंड -1, ऑब्वियसली प्लस भी 1 है, 1 प्लस भी है, 1 माइनस भी है। तो इसका मतलब जब हम इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे, कंबाइन करेंगे, व्हाट विल वी गेट, अ 0। एंड बिकॉज जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने प्रोटॉन्स है, तो उतनी बार जो +1 है वो -1 के साथ कैंसिल आउट होता जाएगा। इसका मतलब एक एटम पर 0 चार्ज होता है, नो चार्ज इज देयर। नाउ नेक्स्ट थिंग इज what will be the charge on an atom if it loses an electron? अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर क्या चार्ज आता है, एंड अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर क्या चार्ज आता है। तो अभी अभी हमने रीड किया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर -1 का चार्ज है और वी कैन से लेबल लगा हुआ है, प्रोटॉन्स पे +1 का चार्ज है, ठीक है। अब क्या है, हमने ये भी पढ़ा एटम के अंदर क्योंकि ये सेम होते हैं तो ऑब्वियसली ये +1 -1 एक दूसरे को कैंसिल आउट करते जाएंगे, तो आंसर 0 आ जाएगा, एटम पर कोई चार्ज नहीं होता। अब प्रॉब्लम ये है कि जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो क्या होता है। सपोज करो एक एटम है, उसके अंदर पहले 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन्स का सिंबल बनाया है मैंने, डोंट बी कन्फ्यूज्ड, ई ऊपर से छोटा माइनस एंड एस, मतलब प्लूरल के लिए हम एस लिखते हैं ना, जस्ट इलेक्ट्रॉन्स लास्ट में एस। सिमिलरली 10 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। अब क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 प्रोटॉन्स थे एटम के अंदर, ऑब्वियसली कोई चार्ज नहीं था। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया, अभी एटम के पास क्या हो गया, 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए क्योंकि लूज कर दिया 1 इलेक्ट्रॉन, एंड प्रोटॉन्स तो अभी भी उतने ही हैं। क्या चार्ज बना एटम के ऊपर, 10 प्लस है एंड 9 माइनस है, तो चार्ज क्या बन जाएगा। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करते हो, कंबाइन का मतलब होता है प्लस करना, सो यू विल हैव +1 एज द आंसर। वाई, बिकॉज प्लस एंड ये प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, दो साइन एक साथ हैं, प्लस एंड माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, एंड 10 माइनस 9 इज 1 एंड बिगर नंबर इज प्लस, सो आंसर विल बी प्लस। इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करता जाता है एटम, उस पर उतना प्लस चार्ज आता जाता है। नाउ क्वेश्चन इज, अगर कोई एटम 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो उस पर कितना चार्ज आ जाएगा, सिंपल +5। नाउ सिमिलरली गेन में क्या होता है, अभी फिर से हम सेम एग्जांपल लेते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 प्रोटॉन्स हैं, इस बार उसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, गेन कर लिया, तो अभी इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 11 हो गए, 10 तो पहले से थे, एक और आ गया, प्रोटॉन्स अभी भी सेम है। अब जो है अगर हम देखें चार्ज कैसे बनता है, +10, अब कंबाइन करने का मतलब क्या है, ऑब्वियसली प्लस करना है, किसको, -11 को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो -11 ना, आंसर क्या हो जाएगा, पहले तो हम इन दोनों साइन को कंबाइन करेंगे, इट विल बिकम माइनस। नाउ 11 माइनस 10 इज 1 एंड बिकॉज 11 बिगर नंबर है उसके आगे माइनस साइन है तो माइनस, सो इट विल बी ईजी फॉर यू ऑल्सो कि जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो आंसर नेगेटिव चार्ज हो गया। सिमिलरली अगर सपोज करो 6 इलेक्ट्रॉन्स कोई गेन करता है तो उस पर कितना चार्ज हो जाएगा, -6 चार्ज हो जाएगा। नाउ यू कैन डू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 111। एक और हम क्वेश्चन लेंगे, इसका ओनली ए पार्ट आपको करना है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग ओरली, आप खुद कर सकते हो इसको। रिमेंबरिंग दैट 1 AD केम इमीडिएटली आफ्टर 1 BC, ठीक है, ये हमारी हिस्ट्री में ईयर्स होते हैं ना, बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर। वाइल सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स टेक 1 BC एज -1, मतलब जो आपको BC है उसको -1 की तरह लेना है एंड 1 AD को आपको +1 की तरह लेना है। तो अभी जो है ए पार्ट अगर हम रीड करते हैं, द ग्रीको रोमन एरा व्हेन ग्रीक
and Rome ruled Egypt started in the year 330 BC. What does it mean? minus 330, because हमें 1 BC को -1 लेना है, तो obviously 330 BC को हम minus 330 BC लेंगे. And similarly ended in the year 395 AD. तो अगर 1 AD को +1 लेना है तो 395 AD को +395 लेंगे. एंड हमें बताना हाउ लॉन्ग डिड दिस एरा लास्ट. इसका मतलब है कितने ईयर्स तक ये एरा चला. अब कितने ईयर्स तक ये एरा चला मतलब हमें इन दोनों ईयर्स के बीच का गैप निकालना. हमें ईयर्स पता चल जाएंगे. जस्ट लाइक कि आपको अगर अपनी एज निकालनी होती है तो आप क्या करते हो, अभी जो ईयर चल रहा है उसमें से अपनी बर्थ ईयर को माइनस करते हो ना. सिमिलरली यहाँ पे भी वही सेम चीज़ होगी. 395 में से माइनस करेंगे -330 को, तो आप माइनस करके जो आपके पास आंसर आएगा यू विल फाइंड दैट, बिकॉज हमने अभी ये सॉल्व किया कि किस तरीके से हम दो इंटीजर्स का गैप फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं. तो ये आप इजीली कर सकते हो. वन मोर क्वेश्चन हेयर आई विल सॉल्व फॉर यू एंड यू ऑल्सो हैव टू सॉल्व दिस. ये आपको भी सॉल्व करना है, मैं भी सॉल्व करूँगी, बट पहले समझोगे एंड देन आप खुद से सॉल्व करोगे. अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग हैज़ 25 फ्लोर्स. एक एक चीज़ को ध्यान से सुनना है. 25 फ्लोर्स हैं. अबव द ग्राउंड लेवल. ग्राउंड लेवल क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट 0, और उससे ऊपर जो होगा दैट विल बी प्लस. ठीक है, अबव मतलब ऊपर की तरफ, वो प्लस माना जाएगा. हाइट 5 मीटर. इसका मतलब लेवल ईच ऑफ हाइट 5 मीटर, मतलब हर एक फ्लोर की हाइट अगर 5 मीटर है तो 25 फ्लोर्स की हाइट क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करेंगे. 5 + 5 + 5 ऐसे 25 टाइम्स मतलब आप मल्टीप्लाई करोगे. सिमिलरली इट ऑल्सो हैज़ 3 फ्लोर्स इन द बेसमेंट ईच ऑफ हाइट 5 मीटर. और बेसमेंट में भी इसके 3 फ्लोर्स हैं. तो आप ग्राउंड से नीचे की तरफ जा रहे हो. व्हाट डज इट मीन, ये जो हाइट होगी 5 मीटर की, ये आप नेगेटिव हाइट लोगे, -5 मीटर लोगे. एंड ऐसे 3 फ्लोर्स हैं तो ऑब्वियसली -5 -5 ऐसे जाएगा नीचे की तरफ. ठीक है, 2 फ्लोर्स हैं तो -2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे. 3 फ्लोर्स हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे. बट दिस टाइम हाइट विल बी माइनस, बिकॉज नीचे की तरफ जा रहे हैं. अ लिफ्ट इन बिल्डिंग मूव्स एट अ रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड. ये लिफ्ट की जो स्पीड है ये 1 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से नीचे आ रही है लिफ्ट. ठीक है, एक मैन जो है वो स्टार्ट करता है 50 मीटर से. 50 मीटर कहाँ पे, अबव द ग्राउंड. इसका मतलब +50 से स्टार्ट किया उसने. ठीक है, अबव द ग्राउंड मतलब +50 से उसने स्टार्ट किया. आई विल सॉल्व ऑन द पेपर ऑल्सो. How long will it take him to reach at second floor of the basement? Second floor of the basement का क्या मतलब हुआ, अगर आप ग्राउंड से काउंट करना शुरू करोगे तो फर्स्ट फ्लोर एंड देन सेकंड फ्लोर. इसका मतलब आप कितना नीचे जा रहे हो ग्राउंड फ्लोर से, -5 एंड -5. आप -10 मीटर नीचे जाओगे. +50 से शुरू होकर आपको -10 मीटर पर जाना है. तो कितना डिस्टेंस वहाँ पे कवर होगा एंड उसके हिसाब से कितना टाइम उसको लगेगा. तो अभी मैंने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो मुझे गिवन थी, अभी मैंने सिर्फ वो लिखा है. नंबर ऑफ फ्लोर्स अबव ग्राउंड 25 फ्लोर्स हैं. 1 फ्लोर की जो हाइट है दैट इज़ +5 मीटर. तो टोटल हाइट उस हिसाब से कितनी होनी चाहिए, +5 + 5 25 टाइम्स. इसका मतलब 25 मल्टीप्लाइड बाय +5 दैट विल बी 125 मीटर. ये हाइट हो गई बिल्डिंग की ग्राउंड से ऊपर की तरफ. अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये ग्राउंड है, अगर दैट इज़ 0, तो इससे ऊपर ये बिल्डिंग जो है वो पूरी 125 मीटर तक जा रही है. ठीक है, दूसरी चीज़ नीचे बेसमेंट में, अंडर द ग्राउंड बेसमेंट में 3 फ्लोर्स हैं. हर एक फ्लोर की अगेन हाइट और वी कैन से डेप्थ ऑल्सो, कितना गहरा है, दैट इज़ -5 मीटर. क्योंकि हम नीचे की तरफ जा रहे हैं इसीलिए मैंने -5 ले लिया. तो उस हिसाब से जो बिल्डिंग ग्राउंड से नीचे की तरफ जा रही है दैट इज़ -5 एंड -5 दैट इज़ -15 मीटर्स तक नीचे जा रही है. ठीक है, अब जो है मैन स्टार्ट करता है +50 से. ठीक है, अब हम एक और अगर हम बना दें तो मैन ने यहाँ से स्टार्ट किया, सपोज करो 50 मीटर से शुरू किया उसने लिफ्ट में, 50 मीटर से उसने शुरू किया लिफ्ट में जाना. ठीक है, एंड वो सेकंड फ्लोर तक जाता है बेसमेंट में. सेकंड फ्लोर तक मतलब -5 नीचे गया और -5 नीचे गया, तो कितना गया, -10. तो वी कैन से दैट -5 × 2 और -10 मीटर.
तक वो नीचे गया, ठीक है, ये -10 मीटर तक नीचे गया। तो हमने इस तरीके से पहले जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी वो सारी हमने यहाँ पे लिख दी है, सब कुछ, हाइट, फिर मैन स्टार्ट कहाँ से हुआ, मैन का एंड उसने कहाँ पे जाना था, दैट इज -5 × 2 -10 मीटर पे, क्योंकि सेकंड फ्लोर था बेसमेंट पे। लिफ्ट की जो स्पीड है दैट इज़ 1 मीटर पर सेकेंड, ये भी हमने नोट कर लिया। अब सबसे पहले तो हम डिस्टेंस देखेंगे कि मैन ने कितना कवर किया। डिस्टेंस का क्या मतलब है कि वो यहाँ से लेके यहाँ तक गया है, तो ये कितना डिस्टेंस है। ऑब्वियसली डिस्टेंस मतलब गैप फाइंड आउट कर रहे हैं, और गैप मतलब डिफरेंस, और डिफरेंस अभी अभी हमने पढ़ा था हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। बिगर नंबर इज +50, स्मॉलर नंबर इज -10, तो वी कैन से 50 और +50 माइनस करना है -10 को। ध्यान रखना -10 एक नंबर है और माइनस आपको करना है। व्हाट डज इट मीन, माइनस माइनस दो साइन टुगेदर हैं, प्लस हो जाएगा एंड इट विल बी 60 मीटर। इसका मतलब मैन को 60 मीटर ट्रैवल करना है लिफ्ट के थ्रू। अब लिफ्ट की स्पीड कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 60 मीटर। तो अभी टाइम कैसे फाइंड आउट होगा, टाइम कैसे फाइंड आउट होगा, डिस्टेंस, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इज 60, स्पीड इज़ 60 मीटर, स्पीड इज़ 1 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 60 को जब हम 1 से डिवाइड करते हैं ऑब्वियसली 60 ही मिलेगा, 60 सेकेंड्स। इसका मतलब वो 60 सेकेंड्स, और वी कैन से 1 मिनट के अंदर अंदर बेसमेंट के सेकेंड फ्लोर पे पहुंच जाएगा।